नमस्कार दोस्तों। जेएसएससी सहायकाचार्य बायोमेट्रिक प्रॉब्लम फिर से यू टर्न लेकर जेएसएससी हमें उसी मोड़ पर पहुंचा चुकी है जहां से हम चले थे। जो उसने हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर की थी कि 76 बच्चों के बारे में कंसर्न किया जाएगा, उनके लिए कुछ किया जाएगा। पर एक खबर अभी आ रही है जो सूत्रों के हवाले से कि जो रिज़ल्ट निकालने वाली है जो जेएसएससी वो साइंस के जो 76 बच्चे हैं, 76 बच्चे हैं, उनको छोड़कर वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने वाली है। तो अब इस स्थिति में हम जहाँ से चले थे वहीं ही पहुँच गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही किंग कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति है दोस्तों। मैं आज खुद ही बहुत ही चिंतित हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपना दुख आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ और आप लोगों से राय भी मांग रही हूँ कि अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम जेएसएससी की असीम कृपा से उस टापू में पहुँच गए हैं जहाँ से निकलने के हमारे कई रास्ते जो है सभी मैं आपको एक एक कर बताती हूँ। पहला रास्ता तो ये है कि जो जेएसएससी चाह रही है हम चुपचाप से वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें और देखते रहें। पर पर इसमें ये है कि मान लीजिए हम इधर देखते ही रह जाएं और फाइनल लिस्ट निकाल दे और उसके बाद वो जेएसएससी एसएसटी वालों के साथ भी वही करे और भाषा शिक्षकों के वालों के साथ भी वही करे और सबसे अंत में हमारे मामले पर कुछ कार्रवाई करे सारी चीज़ों कर से निपटने के बाद। अब इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि हम में से बहुत लोग, हम में से सारे लोग मेरिट में आए हुए हैं। तो अब आप बताइए कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताती हूँ कि मैं 380 में मैंने 301 नंबर प्राप्त किया है। अब अगर मेरी जो नियुक्ति होती है बाद में होती है, मेरिट लिस्ट बाद में निकलता है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, तब तो मैं मेरिट लिस्ट के दौर में कहीं ना कहीं पिछड़ जाऊंगी। इस तरह आप सभी पिछड़ जाएंगे। तो हम ये रास्ता तो वेट एंड वॉच का मुझे सही नहीं लग रहा। अब दूसरा रास्ता हमारे पास बचता था कोर्ट का। तो दोस्तों, अब हम कोर्ट में स्टे ऑर्डर भी करते हैं। तो आप ही बताइए, कोर्ट ने ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेएसएससी पर दबाव डाला है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। अब आप बताइए, अगर हम स्टे ऑर्डर लगाते हैं तो क्या कोर्ट हमारी बातों को सुनेगी? क्या वो अपने ही अगेंस्ट में वो कोई राय देगी? इसलिए हमारे पास ये भी रास्ता बंद हो चुका है। अब हम क्या करें? तीसरा रास्ता बचता था कि जेएसएससी सचिव हमारी बात सुनते, हमारी बातों को गौर करते। पर उनके लिए तो मैं पहले ही सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो इस मैटर को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षक की सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो पेशेंस। अब मैं नहीं जानती कि ये पेशेंस हमें कयामत के आखिरी दिन तक भी करना पड़ सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब हम क्या करें? देखिए दोस्तों, सभी इस क्षेत्र में जेएसएससी सहायक आचार्य जो 26,001 वैकेंसी है, इसमें सभी अपने अपने हक के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जैसे आप देख चुके हैं कि 5% वाला, 45% वाला जो मामला चल रहा था, बाकी जो नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है, पर हमारे हक के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ कि हम संगठन में आए हैं, पर अभी भी बहुत साथी इस संगठन से दूर हैं, छूटे हुए हैं। और कल भी ऑक्सीजन पार्क में इसको लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बहुत लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, रोज़ ही पहुँच रहे हैं, बात करने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द इसका कोई निराकरण करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जेएसएससी सचिव से अब बात ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट पर जाने वाला रास्ता अब हमारे पास नहीं बचा दोस्तों। तो हमें करना क्या है कि जेएसएससी सचिव से हमें सिर्फ ये बात सुननी है कि नहीं, हम आपके लिए बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं। जेएसएससी एक ऐसी संस्था है कि जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाए वो बिल्कुल चूँ से चाह नहीं करेगी। अब प्रेशर कैसे पड़ सकता है दोस्तों? तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि चलिए कमर कसते हैं, कमर कसते हैं दोस्तों।
और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें कहीं ना कहीं संगठन का अभाव दिख रहा है। हम में से तो बहुत इस बात को लेकर बैठे हैं कि होई है इस सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। लेकिन राम रचि राखा, पता नहीं राम ने हमारे लिए क्या रच के रखा हुआ है। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है। तो हमें करना ये है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में जाकर जेएसएससी के सामने इस बात को हो हल्ला के साथ, जेएसएससी जो भी आपको कहना है, एक बैनर लगा के कि हमें त्वरित आंसर चाहिए, तुरंत जवाब दो कि हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे नेता है जो उनको लेकर हम जेएसएससी जाएं, जहां हमारी बात सुने, तो उसके लिए भी प्रयास करें। दोस्तों, मेरी अपील है कि चलिए सारे लोग चलते हैं शिक्षा सचिव मंत्री के पास। श्री रामदास सोरेन से जाकर हम सभी विनती करेंगे कि सर आप हमारे साथ जेएसएससी सचिव से मिलने के लिए चलिए। देखिए, लोग सारे मामलों में पहले साम दाम दंड भेद होता था। हमारे मामले में भेद यानी कोर्ट तो पहले ही खत्म हो गया। दंड जेएसएससी को दंड देने की कैपेसिटी अब कोर्ट में भी नहीं है, क्योंकि उसी ने उसे जल्दी रिजल्ट निकालने को लिए कहा है। अब दाम देने की हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने पोस्ट को खरीद सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बचता है समझाना। तो समझाने के लिए चलिए आप सभी लोग एक बार चलिए, मेरी बात मानिए दोस्तों, एक मीटिंग करते हैं, कहीं मिलते हैं, चलिए चलते हैं और शिक्षा मंत्री जी को लेकर या कोई ऐसे युवा मंत्री जो हमारे मामले में थोड़ी रुचि दिखाते हैं, अब केवल जेएसएससी मंत्री की ही बात सुनेगी, क्योंकि कोर्ट तो उसे पहले ही जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए कह रहा है। बस कहना ये है कि साइंस के 76 और एसएसटी के भी बहुत कम, वही 150-200 बच्चे ही होंगे। इन लोगों की प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी से करके इनको भी साथ में रिजल्ट निकाल दिया जाए। बस इतनी सी ही तो बात है दोस्तों। हम अपना ही हक मान रहे जिसमें हमारी गलती भी नहीं है। बाकी लोग तो न्याय के लिए बात कर रहे हैं, हमारी तो गलती भी नहीं है। हम उसकी सजा पा रहे हैं जो मशीन ने गलती की। हम टेक्नोलॉजी की सजा पा रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से विनम्र अपील करती हूँ, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति मानसिक खराब है, मेरी ही नहीं आप सभी की होगी। आई कैन रिलेट विद दैट। तो आप सभी चलिए कुछ करिए, और हाँ, कमेंट में आप सभी अपना अपना राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम एक हो जाएंगे बाकी लोगों की तरह ना, तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता दोस्तों। चलिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं मेरी बातें सही है, हमें शिक्षा सचिव से मिलकर, शिक्षा मंत्री से मिलकर जेएसएससी के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, तो आप मेरा साथ दें दोस्तों, इस मुहिम में मेरा साथ दें। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, अगर आप सभी साथ दें तो इस समस्या को हम आउट ऑफ द कोर्ट भी निपटा सकते हैं। आशा है कि आप मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे, और कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आप व्यक्तिगत राय आपकी क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।